नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज साल का पहले महीने का 5वां दिन है और अपेक्षा है, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक खबर बहुत विचलित कर रही है, तो मन हुआ कि उस पर आपसे ज़रा बातचीत की जाए। मामला छत्तीसगढ़ का है, आपके जहन में होगा। एक पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, अभी 32 साल उम्र है। मुकेश चंद्राकर जी की हत्या करके उनको सेफ्टी टैंक में डाल के सेफ्टी टैंक बंद कर दिया जाता है और उस पर ऐसा प्लस्तर कर दिया जाता है कि जेसीबी से भी तोड़ने ताड़ने में प्रशासन को, पुलिस को घंटों लगा। और ये काम एक ठेकेदार ने किया। ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं। हुआ यूं कि पत्रकार बंधु ने एक खबर 3-5 दिन पहले चलाई कि एक सड़क बनी है। सड़क अंडर प्रोसेस है, अभी बहुत बनना बाकी है। सड़क बनाने में कितनी अनियमितता हुई ये दिखाया उन्होंने, और दूसरी तरफ बताया कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी वालों ने 90% ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। ये खबर सुन के ठेकेदार साहब को गुस्सा आ गया और पत्रकार को अपने घर बुलाए। पत्रकार जब वहां गए तो खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि कुल्हाड़ी से उनको मार के हत्या कर दी गई और फिर उनको सेफ्टी टैंक में डाल के उसको सील पैक कर दिया गया। ये एक घटना है। घटनाएं देश भर में बहुत होती रहती हैं। इस घटना को लेकिन किस तरह से हम आप देखें, इस तरह की घटनाएं रोज नहीं होती हैं। आपने सुना होगा एक बार बालू के ठेकेदारों ने एसडीएम पे चढ़ा दी थी गाड़ी, खबर बनी थी। और हमारे यहाँ पर जियाउल हक साहब के ऊपर तो जीप में बांध के खींचा गया था, हत्या कर दी गई थी। तो घटनाएं तो याद रहेंगी जो घटनाएं रिमार्केबल होती हैं। अब यहाँ पर जो बात करना है कि एक तो पत्रकारिता वैसे ही बहुत शक के घेरे में रहती है और चरण वंदना और चाटुकारिता ही पत्रकारिता का पर्यायवाची बन गया है। लेकिन अगर कुछ लोग वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत के खिलाफ, समस्या के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको सेफ्टी टैंक में उनको दफना दिया जा रहा है। भाजपा की सरकार है और यहाँ पर सरकार का मसला बहुत है कि नहीं है ये आप तय करिएगा। लेकिन बिना सह के उस पत्रकार ने को जो हत्या की गई, उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं होती। उसको जरूर लगा होगा कि मेरे ऊपर ऐसे लोग हैं जो हमको बचा लेंगे। अब ये अलग बात है, सोशल मीडिया का दौर है, आज राष्ट्रीय खबर बन गई और वो घिर गए इससे। तो ये जब छत्तीसगढ़ की घटना के बारे में हम आप बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ एक दूसरा स्टेट हो जा रहा है। हम आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आप अपने जिले में जरा नजर डालिए ना, आपको तमाम उस तरह के ठेकेदार दिख जाएंगे जिनका पीडब्ल्यूडी से बहुत अच्छा साठगांठ है। और इतना अच्छा साठगांठ है कि ठीक इसी तरह से टेंडर कब क्या निकल रहा नहीं निकल रहा है ठेकेदार को पहले से पता है। और वो जो एक्सियन है, वो जो पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो अपने चहेता ठेकेदारों को ही ज़्यादातर काम कर देते हैं और ज़बरदस्त लूट इनकी चलती है। लूट का आलम यह है कि किसी भी जिले के, किसी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के, अब बाबू से लेके कर्मचारी तक को देख लीजिए, जरा जांच कर लीजिए। उनकी जो हैसियत है समाज में, वो उनकी कमाई से 200 गुना, 500 गुना ज़्यादा है। ये मेरा आरोप भी है, आप अपनी नज़रों से देख लीजिएगा। तो इतना रुपया कैसे बन गया? और ठेकेदारों का तो पूछना ही क्या है।
ठेकेदारों की प्रॉपर्टी, ठेकेदारों का पैसा आपके हमारी गिनती के बाहर है। तो ये जो खेल चल रहा है सरकारी संसाधन के लूट का, और जब एक सरकार ठेकेदारों को इस लेवल पे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने लगे कि जो तुम्हारे खिलाफ बोल के तुम्हारी काले कारनामों को उजागर कर रहा है उसकी हत्या कर दो, उसको उठा के सेप्टिक टैंक में डाल के लीप पोत के बराबर कर दो, जो होगा देख लिया जाएगा। इस मानसिकता को जो प्रो कर रहे हैं ये लोग समाज के गुनहगार हैं। एक आम आदमी, अभी मैं कहीं बैठा था एक दिन, ऐसे चर्चा करने लगा तो दो एक रिटायरमेंट लोग थे, वो भाजपा के प्रो थे, हमसे बात करने लगे कि भाई देखो चुनाव फेयर हुआ, कटहरी में उपचुनाव हो रहा था, कहे अब आप लोग जब हारिएगा तो कहिएगा ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। कुछ पैसे वैसे की बात होने लगी तो एक रिटायरमेंट व्यक्ति से मैंने पूछा कि बाबूजी आप रिटायर हुए हैं तो कुछ पा गए होंगे 50-70 लाख रुपया। तो बेचारे निराश हो गए कि भाई बहुत बड़ी बात बोल दी, इतना कहाँ मिलता है रिटायरमेंट पे। और तब वहीं पर ठेकेदारों की बात होने लगी। जल जीवन मिशन से लेके तमाम तरह के जो काम चल रहे हैं भाजपा के, हमने कहा किसी ठेकेदार का जाके आप मुआयना कर लीजिए, आप जिंदगी भर जितना काम करके रिटायरमेंट पे नहीं पैसा पाएंगे उतना वो ठेकेदार दो साइड से निकाल लेता है, उतना उसका कमीशन बन जाता है बड़े बड़े अधिकारियों को खिलाने पिलाने के बाद भी। तो ये एक सिस्टम है जिसको हमको आपको आंख बंद करके सहना है, और अगर नहीं सहिएगा तो इसी पत्रकार की तरह आपको सेप्टी टैंक में मार के फेंक के दफन कर दिया जाएगा। ये जो प्रवृत्ति समाज में है, इसी प्रवृत्ति के खिलाफ हैं हम, इसी सोच के खिलाफ है, और हमको लगता है कि आपको भी इस पे सोचना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, हमसे क्या मतलब है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम सलाम करते हैं उस पत्रकार की हिम्मत को, जिसको शायद ये मालूम था कि ये सब करने के बाद ये भी हो सकता है, उसके बाद भी उसने खुलासा किया, उनका डट के मुकाबला किया भ्रष्टाचारियों का। ये लोग समाज के घुन हैं जो योजनाओं में कमीशन के नाम पे ऊपर से नीचे तक पैसा बांटते हैं और ढेर सारा पैसा चुरा ले जाते हैं, जिससे हमारा देश धीरे धीरे इन्हीं घुनों के कारण, इन्हीं दिमकों के कारण भीतर से गल और सड़ रहा है। मेहनत करने वाला समोसा बेचेगा और दलाली भ्रष्टाचार करने वाला अट्टालिकाएं बनाएगा। ये जो ट्रेंड बन गया है, और हम आप भी पूछते हैं कि भाई ऊपर की कमाई कितनी है। भाई काम इनका बहुत मेहनत का नहीं है, लेकिन ऊपर की कमाई बहुत है। इस सोच को बदलने का, और जो ऐसी मानसिकता है कि कत्ल करके सेप्टी टैंक में डाल देंगे, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जिसने भी ऐसा किया है, जिसकी भी जहनियत ऐसी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज के इस वार्ता के माध्यम से हम आपसे भी कहना चाहेंगे, समाज के प्रति सोचिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, नहीं तो ये प्रवृत्ति बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम आप भी इसके शिकार होंगे। नमस्कार।